हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए तेजस विठलानी। आज हम बात करेंगे जिसके भी रिजल्ट आने वाले हैं सीए फाइनल और सीए इंटर के। दोस्तों, अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन तकरीबन मुझे लगता है 15 जुलाई के आसपास आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। कई लोग रिजल्ट से घबराते हैं, सर क्या होगा, सर क्या होगा। हम दिल दे चुके सनम, आपने अपना काम कर दिया है। आपने जो आता था एग्जाम में लिख दिया है, पेपर चेक हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं हो सकता। आपने जितनी मेहनत की होगी उतना फल मिल जाएगा। चिंता क्यों करते हो? जिन लोगों के भी एग्जाम अच्छे नहीं गए थे वो लोग समझदार है, उन्होंने फिर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। अगर नहीं की है तो आज ही कर दे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के बाद रिजल्ट कहीं दिनों बाद आता है। उसमें टाइम बिगाड़ते हो आप, फिर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत आएगी कि मैं यार कैसे फेल हो गया। उसमें 10-15 दिन चले जाएंगे आपके पास, फिर से 2 महीने ही बचेंगे। और 2 महीने में सभी सब्जेक्ट मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है वो आप सब जानते हैं। कैसा भी रिजल्ट आए, घबराना नहीं है। रिजल्ट को एकदम से स्वीकार कर लेना है। दोस्तों, जिनको 150 मार्क आए हैं, सपोज कोई स्टूडेंट है, उसको एक ग्रुप में 150-160 आए हैं, और वो ये बात लेकर बैठ जाए कि ये मेरा नसीब है, ये मेरा लक है, यू आर टोटली रॉन्ग माई ब्रो। बिकॉज जब आप 5 या 10 मार्क्स से रह जाते हो, 190 या उससे ऊपर मार्क्स आपके आते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि यार नसीब ने खेल खेल लिया। लेकिन आप 150 160 पर अटक जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपकी गलती है ही। आप सभी दोष एग्जाम वालों को दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद क्या करना है वो भी बता देता हूं। जो लोग फेल हुए हैं उसको इमीडिएटली 2-3 दिन के बाद प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। मैक्सिमम 2 या 3 दिन के बाद ये प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपके पास समय कम होगा। आपको इतना कठिन होना ही होगा कि आपको असफलता मिले और आप 2-3 दिन में उससे रिकवर हो जाओ। दूसरी बात, जो पास हो जाएंगे, जो लोग पास होने वाले हैं, उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले जॉब करो या फिर प्रैक्टिस करो या कोई बिजनेस करो, जो आपके मन में आए करो। लेकिन सबसे पहले एक बात जरूरी है कि आपका रिजल्ट आए, उसके बाद आप आईसीआई का कैंपस का जो एक्सपीरियंस है वो जरूर से जरूर करें, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत मजा आएगा। आपको इंटरव्यू देने में मजा आएगा, आपकी कितनी अर्निंग कैपेसिटी है वो आपको पता चलेगी। फ्रेशर्स की क्या सिचुएशंस है सीए फ्रेशर्स की, वो आपको पता चलेगी। क्योंकि हम जब छोटे थे तब हम लोगों को कहा गया था कि आपको तो सिर्फ साइन करने के पैसे मिलते हैं। सही भी है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जब हम मार्केट में जाएंगे, किस तरह से इंटरव्यू होंगे, किस तरह से हमारा टेस्ट लिया जाएगा, किस तरह से हम कितना पैकेज हमें देंगे, ये सब चीज आपको जिंदगी में कभी ना कभी काम आएगी। क्योंकि ये आईसीआई का जो कैंपस होता है वो जब आप पास होते हैं वही अटेम्प्ट में वैलिड होता है, उसके बाद वैलिड नहीं होता। सो ये वन टाइम है, तो जरूर उसका आनंद उठाइए। फिलहाल जो भी एग्जाम का टेंशन है, रिजल्ट का टेंशन है, उससे छोड़ दीजिए, सभी प्रभु पर छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, एक बात याद रखिए, जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई। अभी आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव करना है तो अभी नेक्स्ट एग्जाम से करना होगा। दूसरी बात, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर हम एग्जाम देना छोड़ दे या चालू रखें, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए हैं, बहुत बार ट्राई कर लिया है, लेकिन हर टाइम फेल ही हो रहे हैं। आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, आपकी अपनी सिचुएशंस देखनी पड़ेगी, फैमिली की सिचुएशंस देखनी पड़ेगी। मैं कोई इतना मोटिवेशन भी नहीं देता हूं कि आप कितनी भी उम्र हो जाए सीए तो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। सीए आपने चूज किया, आप फाइनल तक आए, आपने बहुत सारा ज्ञान पाया है। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्षेत्र में जाओ, कोई भी फील्ड में जाएंगे
आप सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि आपका एनालिटिकल पावर, आपका टेम्परामेंट, आपका जो समझने का तरीका, ये सब जो एक सीए में होता है वो आप में अंदर आ चुका है। बात यह है कि सिर्फ आपको एक एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ है। आपकी उम्र तकरीबन 25-26 साल हो गए, अभी भी आपका फाइनल नहीं निकला है, तो आप छोड़ने के बारे में एक विचार कर सकते हो। अगर नहीं छोड़ना है तो ऐसा निर्धार करो कि अभी ये अटेम्प्ट होगी, ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट होगी, और जी जान लगा दूंगा और एग्जाम वालों को बोल दूंगा कि तेरी जो जितनी औकात हो इतना हार्ड पेपर निकाल कर दिखाए, मैं पास होकर दिखाऊंगा। अगर 5% भी रिजल्ट आता है फाइनल का, 2% भी रिजल्ट आता है, तो उन 2% में मैं खड़ा हूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी है। 16 घंटे भले ही पढ़ना पड़े, लेकिन अभी जान की बाजी लगाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपकी एक एज है वो निकल चुकी है। थोड़ा आप लेट चल रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती है लेट चल रही होती है, फिर से आगे आगे भी निकल जाती है सबसे। तो मेरा मानना यह है कि अभी आप कुछ भी सोचो मत। रिजल्ट आए नेगेटिव तो आप जी जान लगा दो और एग्जाम पास कर लो, क्योंकि एग्जाम पास करने से क्या होगा कि आपके पास डिग्री होगी, और डिग्री के कारण क्या होगा, आपको जो जॉब दिया जाएगा वो कुछ और लोगों से बेहतर होगा। रिजल्ट जब तक नहीं आए हैं तब तक आप कहीं भी घूम सकते हो, दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो, अपने परिवार को समय नहीं दिया है तो वो दे सकते हो। ये सब एक्टिविटीज कर लो, क्योंकि ये समय अभी गया तो वापस नहीं आएगा। ये जो एग्जाम पूरी होने के बाद और रिजल्ट आने के पहले का जो टाइम है वो बहुत बेहतरीन होता है। उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आप एक बार सभी जगह घूम आओ, आपका मनपसंद खाना खाओ, आपके मनपसंद दोस्त बनाओ, आप परिवार के साथ रहो, खुशियां मनाओ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद किसी को कुछ पता नहीं है कि आप पास हो गए या फेल हो गए। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात है, रिजल्ट की डेट मेरे ख्याल से 15 जुलाई के आसपास सभी का रिजल्ट आ जाएगा और बेहतरीन आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। इतने साल से जो आपने सपना देखा था वो पूरा होगा, आपके परिवार का सपना पूरा होगा, और डेफिनेटली आप पास करोगे ही करोगे। अगर नहीं भी कर सकते हो तो मन में कुछ ऐसा मत लाना कि आपका ये प्रयास फेल हुआ, क्योंकि सभी जीवन में कभी ना कभी आपको असफलता, चुनौतियां आएगी। मुझको भी आई है, मैं भी फाइनल में तीसरी अटेम्प्ट में निकला था। तो ये सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस आगे लेकर जाते हो। तो ये बात ध्यान रखना। अभी आप चिल मारो, एंजॉय करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पेपर्स अच्छे नहीं गए हैं उसकी जो प्रिपरेशन है वो आपने स्टार्ट कर दी होगी, मैं ऐसा मानता हूं। अगर नहीं की हो तो आज के आज कर दो। जिसने एक ग्रुप दिया है वो दूसरे ग्रुप की जो प्रिपरेशन है वो चालू कर दो, क्योंकि एग्जाम आएगी तो आप के पास 2-3 महीने में आपको दोनों ग्रुप करने पड़ेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। एक ग्रुप निकल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों ग्रुप साथ में करने होंगे 2-3 महीने में, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता है, बट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सीए बनने के बाद मैं फिलहाल मेरे ही सिटी में जॉब कर रहा हूं, राजकोट सिटी, गुजरात से हूं मैं। थोड़ा हिंदी भी मेरा ठीक ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी बोलना इतना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन लैंग्वेज तो हिंदी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में स्टूडेंट्स है, उसको वीडियो देखना हो तो वो देख सकते हैं आसानी से। मैं अभी जॉब में हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट मैनेजर का रोल मिला है, और वो भी राजकोट में ही मिल गया। अच्छा सा पैकेज है, बहुत बढ़िया कमाता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, सभी शौक पूरे करता हूँ। सीए बनने के बाद आपके सभी शौक पूरे होंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए। मैंने तो पहले भी वीडियो में बोला ही है कि आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप 5 साल कीमत चुका दो, अगले 50 वर्षों तक अच्छी जिंदगी काटो, वरना 5 साल मजा कर लो,
पूरी जिंदगी उसकी कीमत चुकाते रहो। ये सीधा सा हिसाब है। ये सीए में तो 100% फाइनल यही हिसाब है। आप एक बार सीए बन गए ना, तो आपकी डिग्री पर आपको आता हो कुछ ना आता हो, आपकी स्किल्स कम हो ज्यादा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको महीने का अच्छे से आप रह सके उतना तो मिल ही जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अभी सीए फाइनल और सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए मुझे एक थॉट आ रहा है कि मैं कुछ लॉ या ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं ऐसे रिकॉर्ड करके कर सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं है या कोई माइक नहीं है या फिर एडिटिंग मुझे आता नहीं है। और सच कहूं तो जॉब में बिजी रहता हूं और फिर जब छुट्टियां आती है तो उसमें फैमिली के साथ रहता हूं, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। मैंने काफी टाइम बाद ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो जरूर से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं लॉ या ऑडिट का फाइनल का आपको पक्का बताता हूं। 1-2 महीने में कुछ रिवीजन लेक्चर लेकर आता हूं और बेस्ट ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। तब तक हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखते रहे और हौसला बुलंद रखें।